आ जाता है ये आपकी, दिस इज द एपिपेटालिस कंडीशन, और ये एंड्रोशियम इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट मल्टीपल आपके एंड्रोशियम है। एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में आपको पांच प्लांट फैमिलीज दी गई है। तो अभी तक भी अगर आपने ये प्लांट फैमिलीज को नहीं पढ़ा है, आपके पास इसका अच्छा रिसोर्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो चिंता मत करो यार। सबसे पहली आपकी प्लांट फैमिली आ चुकी है ब्रासिकेसी, ठीक है, जिसको हम क्रूसीफरेसी के नाम से भी जानते हैं। एंड स्टूडेंट्स कॉमनली इसको जो है मस्टर्ड फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कॉमनली मस्टर्ड फैमिली इसको कहा जाता है। हाय प्यारे बच्चों, आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर और नीट वर्स चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में, जहां पे हम जल्दी निपटा देंगे ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लांट फैमिलीज। क्योंकि इसको लेके तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ही, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में आपको पांच प्लांट फैमिलीज दी गई है। तो अभी तक भी अगर आपने ये प्लांट फैमिलीज को नहीं पढ़ा है, आपके पास इसका अच्छा रिसोर्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो चिंता मत करो यार। आज की इस क्लास में मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एंड यस, ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीट वर्स के टेलीग्राम पे इसको फटाफट से डाल भी दूंगी। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं प्लांट फैमिलीज। तो पहली चीज तो स्टूडेंट्स आपको सिलेबस पता होना चाहिए। नीट 2026 के अंदर आपके टोटल 5 प्लांट फैमिलीज हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे उसको, लेकिन समझने से पहले, प्लांट फैमिलीज करने से पहले फटाफट से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपके पास में क्या क्या फ्लोरल फॉर्मूलाज होते हैं, व्हाट इज व्हाट, ठीक है। चलिए इसको रिकॉल करते हैं बेटा। सो यस, यहाँ पे सबसे पहले सिंबल आपका बी आर दिया है, इसका मतलब होता है ब्रैक्टेट, यानी वहां ब्रैक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कैलिक्स, दैट इज योर सेपल्स, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं के। एंड के इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं, दैट इज वाई। फिर आता है कोरोला, दैट स्टार्ट्स विद सी, दैट इज योर पेटल्स। देन आता है बच्चे पेरियांथ। पेरियांथ वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपकी पेटल और सेपल दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम टेपल भी कहते हैं। तो पेरियांथ को पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे एंड्रोशियम, दैट इज डिनोटेड बाय ए। अगला आएगा बच्चे गाइनोशियम, दैट इज डिनोटेड बाय योर जी, ठीक है। ये आपके मेल और फीमेल पार्ट हो गए। अब आते हैं बच्चे सिमेट्री के ऊपर। तो अगर आपकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है, उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। एंड सिंबल क्या होने वाला है ये, ठीक है। और इस तरह का परसेंटेज सिंबल आप लगाएंगे अगर वहां पे बायलेटरल सिमेट्री है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। फिर आते हैं स्टूडेंट्स, अगर वहां पे आपका फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो कुछ इस तरह का सिंबल आपको वहां पे बनाना होगा। फिर आते हैं मेल, अगर मेल की बात करें तो ये आपका सिंबल रहने वाला है, फीमेल की बात करें तो ये सिंबल आपका रहने वाला है, राइट। फिर आते हैं बच्चे, अगर ओवी आपको दिखाना है कि ओवरी वहां पे कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है सुपीरियर ओवरी है, तो उसके नीचे एक लाइन दिखाएंगे, लाइन के ऊपर को आपको जी बिठाना है, गाइनोशियम को बिठाना है, यानी वो सुपीरियर है। और जब इस लाइन के नीचे आप जी बना रहे हैं, दैट इज योर इंफीरियर ओवरी, राइट। फिर आते बच्चे, अगर मुझे दिखानी है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर है, तो इसके सामने इस तरह से लाइन बनाते हैं। अब आती है आपकी एपिफिलस कंडीशन। एपिफिलस कंडीशन क्या होती है बच्चे? जहां पे आपका पेरियांथ के साथ एंड्रोशियम भी जुड़ा है, दैट इज द एपिफिलस कंडीशन। एंड ये आपका डिनोट किया जाता है बाय पीए। और अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं आपकी एपिपेटालिस कंडीशन, जहां पे आपके पास में कोरोला के साथ में एंड्रोशियम जुड़ा होता है। तो जब भी हम किसी चीज की जॉइनिंग दिखा रहे हैं दो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स की, तो उसके ऊपर इस तरह से ऐसी एक कर्व्ड लाइन दिखाते हैं। सो आई होप ये सारे फ्लोरल सिंबल्स तुमको हो चुके हैं क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ ब्रासिकेसी फैमिली का, ठीक है। इसको जल्दी से मैं बताती हूँ आप कैसे इसको जो है इसको बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्लोरल फॉर्मूला, सबसे पहले बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ आ गया है आपका ब्रासिकेसी का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री होने वाली है, और यहाँ पे बायलेटरल भी सिमेट्री हो सकती है। फिर यहाँ पे आपका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है ना। यहाँ पे जो कैलिक्स है वो आपकी टोटल 4 है, 2+2 के नंबर में ये प्रेजेंट है। कोरोला आपके पास टोटल यहाँ 4 है। फिर आते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम आपका डायाडेल्फस है, यानी यहाँ पे 2 बंडल्स होने वाले हैं। एक बंडल में आपके 2 एंड्रोशियम, दूसरे बंडल में आपके 4 एंड्रोशियम। अगला आ जाएगा बच्चे आपका गाइनोशियम, दैट इज गोइंग टू बी सुपीरियर है। यहाँ पे गाइनोशियम कैसी है? सुपीरियर है। एंड यस, इट इज अ सिन कार्पस कंडीशन, जहाँ पे 2 गाइनोशियम एक दूसरे के साथ क्या है? फ्यूज्ड है, राइट। एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम हियर। ये आपका यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम है बच्चे। तो अगर आप फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे
तो हमारे पास हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो है चार आपकी कोरोला है, सॉरी चार आपकी जो है सेपल्स है, फिर कोरोला है। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं एक 4 का ग्रुप हो गया, एक 2 का ग्रुप हो गया और अंदर आपकी क्या है 2 गाइनोशियम है। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम सारी की सारी प्लांट फैमिलीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहली आपकी प्लांट फैमिली आ चुकी है ब्रासिकेसी, ठीक है, जिसको हम क्रूसीफरेसी के नाम से भी जानते हैं। एंड स्टूडेंट्स कॉमनली इसको जो है मस्टर्ड फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कॉमनली मस्टर्ड फैमिली इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, मस्टर्ड इटसेल्फ ऑब्वियसली। एंड इसके अंदर आपके ना ज्यादातर जो रोजेट फैमिली के वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि केल है, कॉलीफ्लावर है, देन ब्रोकली, कैबेज, टर्निप है ना, इन सब से ना आपको एक अजीब सी मतलब अजीब सा टेस्ट आता है। आपने कभी देखा होगा सरसों में हल्की सी आपको जो है मतलब ना उसको तीखा बोल सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, हल्का सा पंजेंट सा टेस्ट, नॉट स्मेल, टेस्ट अजीब सा फील होता है, ठीक है, तो इन सभी में वो आता है, राइट। यस, स्टेम की अगर हम बात करें बच्चे, हर्बेशियस विद पंजेंट वाटरी हेयर, और इसी की वजह से वो टेस्ट भी आता है बेटा, ठीक है, वो टेस्ट भी इसी की वजह से आ रहा है। एंड इनकी स्टेम्स में होते हैं स्टेलेट हेयर। स्टेलेट का मतलब होता है बच्चे स्टार शेप, इस तरह के स्टार शेप के इनके स्टेम के ऊपर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से हेयर बने होते हैं, ऐसे हेयर बने होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेलेट हेयर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका, हाँ जी, अगला आ जाता है यहाँ पे लीव्स। लीव्स कैसी होती है बच्चे? सिंपल होती है, ठीक है, लीव्स आर सिंपल, रेयरली कंपाउंड, बहुत रेयरली ये कंपाउंड होते हैं, ऑल्टरनेट होंगी और साथ ही क्या होंगी एक्सटिपुलेट, ठीक है, सिंपल होंगी, सिंपल लीफ होंगी, बहुत कम आपको जो है ये कंपाउंड लीव्स के फॉर्म में नजर आएंगी। ऑल्टरनेट आप जानते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी ये वाली आपकी दिखती है, ठीक है, एक नोड पे सिर्फ एक ही बारी लीफ है और वो भी ऑल्टरनेट पैटर्न में, और यहाँ पे नो स्टिपुला, यहाँ पे इनके पास कोई स्टिपुला अलग से नहीं होता है, राइट। अब आते हैं इनकी विनेशन पे बेटा, इनकी विनेशन कैसी होती है? रेटिकुलेट विनेशन होती है, नेटवर्क वाली विनेशन होती है इनकी लीव्स में। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो रैसिमोज इनफ्लोरेसेंस इनमें दिखती है, जहां पे जो है आपका जो एक्सियल बड है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है, एंड दिस इज व्हाई कि आपका ये आगे की तरफ है ना, इट इज एन एक्रोपेटल सक्सेशन फ्लावर्स में यहाँ पे शो होता है। देन हो गया, ये हो गया तुम्हारा ब्रासिकेसी, ठीक है, के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रासिकेसी के अंदर आपका फ्लावर कैसा रहता है बच्चा? फ्लावर बेटा आपका पहली बात तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, एंड उसके अलावा अगर सिमेट्री की बात करें तो ये तो हमने अभी सिंबल में देख ही लिया कि ये एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं बेटा, जाइगोमॉर्फिक ये वाला सिंबल भी हो सकता है, दोनों भी लिखे आ सकते हैं, जैसे और करके अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। फिर ये हाइपोगाइनस होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी रहने वाली है वो सुपीरियर ओवरी होगी। देन आते हैं बच्चे टेट्रामेरस, दीज आर व्हाट? टेट्रामेरस, यानी कि इनके अंदर आपके टोटल में कितने आपके 4 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपका जो है कैलिक्स भी 4 मिलेगा, कोरोला भी 4 मिलेगा, ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर्स आपके इनके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इसलिए इसको टेट्रामेरस बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये क्रूसीफॉर्म फ्लावर भी होता है, क्रूसीफॉर्म मतलब क्रॉस शेप, तो इनकी पेटल्स ना कुछ ऐसे होती है, ऐसे क्रॉस के जैसी, तो इसीलिए क्रूसीफॉर्म कोरोला इनके पास में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बच्चे कैलिक्स की अगर हम बात करें, यानी जो आपकी सेपल्स हैं वो कितनी होंगी? 4 नंबर में होंगी, जिसमें कि 2+2 के वर्ल्स होंगे, ठीक है, 2+2 के वर्ल्स यहाँ पे गुच्छे होंगे। फिर आता है कोरोला, अगेन ये भी 4 होने वाली है, एंड दीज आर व्हाट? पॉलीपेटालिस, यानी दीज आर नॉट फ्यूज, ये सभी फ्री है, एंड जैसे कि मैंने बताया इस तरह से ये आपके क्रूसीफॉर्म कोरोला शेप जो है वो फॉर्म करते हैं, है ना, क्रॉस शेप। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको पता ही है, जहां पे सिर्फ मार्जिन टू मार्जिन जो है टच होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया गाइनोशियम बच्चे, बाई कार्पिलरी गाइनोशियम, यानी 2 आपके कार्पेल्स होने वाले हैं और दोनों कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे, ठीक है, कैसे होंगे? फ्यूज्ड। आप देख सकते हैं बच्चे जब भी फ्यूज दिखाएंगे तो हम ऐसे ब्रैकेट बना दे रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड है,
ठीक है। तो फ्यूज्ड मेरे कहाँ पे है, यहाँ पे फ्यूज मेरे क्या है यहाँ पे, दीज आर द फ्यूज सिनकार्पस, ठीक है, फ्यूज गाइनोशियम। फिर आते हैं ओवरी, ऑब्वियसली हाइपोगाइनस है तो सुपीरियर ओवरी होगी। एंड प्लेसेंटेशन पैराइटल, यानी कि आपके जो है यहाँ पे मार्जिन पे आपके इस तरह से ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं। आप लोगों ने ये देखा ही हुआ है बच्चे, है ना, पेराइटल प्लेसेंटेशन कैसी होती है, ये वाली होती है, राइट। फिर आते हैं फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इसका सिलिकुआ टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। कैसा फ्रूट होता है, सिलिकुआ टाइप का फ्रूट होता है। सिलिकुआ इज व्हाट, सिलिकुआ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपका रहता है बच्चे, ऐसा पतला सा, ऐसा बीन जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, पतला सा, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से जो है आपके सीड्स होंगे, तो इतना लंबा सा फ्रूट रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा ये कई बार, अगर किसी ने देखा है मस्टर्ड का, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ सिलिकुआ फ्रूट लुक्स लाइक। एंड ये सीड्स आपके यहाँ नॉन एंडोस्पर्मिक होने वाले हैं। और ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया बच्चे, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक दोनों सिमेट्री हो सकती है। कैलिक्स आपका 2+2 हो गया है ना, कोरोला आपका 4 हो गया है। एंड्रोशियम आपका डायोडेल्फस है, 2+4 का, यहाँ पे 2 आपके गुच्छे प्रेजेंट होंगे। एंड गाइनोशियम आपका कैसे होता है, सुपीरियर होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन है। एंड बाई कार्पिलरी 2 कार्पेल्स है, जो कि आपस में क्या है, सिन कार्पस है, फ्यूज है। सेम चीज आप डायग्राम में देख सकते हो, ये अभी हमने डायग्राम देखा भी है, ठीक है। आई होप इट्स डन, ठीक है, ये सबको समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला आता है आपका, दैट इज गोइंग टू बी योर फैबेसी, ठीक है। फैबेसी की अगर हम बात करें तो फैबेसी के अंदर आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छा फैबेसी क्या है बेसिकली, फैबेसी इज ऑल योर लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, जिसमें तुम्हारी सारी दाल, पल्सेस, ये सब आ जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो अभी तक पढ़ रहे थे ना बच्चे, ये फैबेसी में ही आते हैं, ठीक है। सो इसमें ये आपके हर तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स सब मिलते हैं। रूट विद रूट नोड्यूल्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है फॉर योर नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं बच्चे इसके एग्जाम्पल पे, तो आपकी सारी दालें, जितनी भी दालों के नाम पता है सब यहाँ पे आ जाएंगे। ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगो फेरा, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये डाई होती है, ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी, ये सभी के सभी क्या है बच्चे, दे आर दी एग्जाम्पल्स। स्टेम की अगर हम बात करें, यहाँ पे इरेक्ट होती है और क्लाइंबर फॉर्म में होती है ना, इनकी कैसी होती है, क्लाइंबर। टेंड्रिल्स में मोस्टली जो है आपकी यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो चुकी होती है, राइट। फिर आते हैं लीव्स पे बच्चे, लीव्स कैसे है, अगेन ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट में बता ही चुकी, ऑल्टरनेट क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड होती है बच्चे। पिन्नेटली कंपाउंड यू ऑल नो ना, कि यहाँ पे जो है आपका इस तरह से छोटी छोटी लीफलेट्स यहाँ से निकली होती है। एंड इट लुक्स लाइक, एक्चुअली ऐसा लग, मतलब बेसिकली ऐसा लगता है आपकी जो है यहाँ पे क्या है, ये लीव्स है, पर ये है क्या, ये छोटी छोटी लीफलेट्स है, जहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो है मिडरिब तक इंसीजन पहुंची हुई है, जिसने पूरी कंप्लीट लीफ को छोटी छोटी लीव्स में तोड़ दिया है। एंड दिस इज द पिन्नेटली कंपाउंड टाइप, या सिंपल भी हो सकते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल लीफ होगी। लीफ बेस इनके पास होता है, ठीक है। एंड वो बेस कैसा है, फूला हुआ, स्वॉलन भी होता है, यानी इनके पास पल्विनस भी होता है, ठीक है, इसीलिए इनको पल्विनेट भी ये रहती है, पल्विनेट लीव्स भी होती है। साथ ही में स्टिपुला भी इनके पास होता है बच्चे। और विनेशन की अगर हम बात करें तो इनकी रेटिकुलेट, नेटवर्क वाली, है ना, ऐसी नेटवर्क वाली विनेशन इनकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्लोरल कैरेक्टर्स। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो ये भी रैसिमोस है, राइट। एंड फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे। जाइगोमॉर्फिक बच्चे यहाँ पे सिमेट्री होने वाली है आपकी, यानी कि ये कैसा होने वाला है, बायलेटरल फ्लावर होंगे, ठीक है, बायलेटरल फ्लावर होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं इनकी एस्टिवेशन कैसी रहती है बच्चे, दे हैव अ पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन, जहाँ पे इनके पास फिक्स होती है कि 5 आपकी जो है पेटल्स होने वाली है, अभी आगे बताती हूँ मैं। सो इस तरह की इनके पास ये 5 पेटल्स होती है बच्चे, एंड दे हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पेटल्स, एंड दैट इज व्हाई दे ओनली हैव अ बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सो यस, कैलिक्स इनके पास में 5 होते हैं, ठीक है। एंड गेमोसिपेलस, सारे के सारे फ्यूज होते हैं इनके कैलिक्स। एंड वहीं अगर हम बात करें पेटल्स की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला यहाँ पे कितना रहता है बच्चे, दे आर 5 पेटल्स, जो कि आपके रहते हैं पॉलीपेटल्स, ठीक है। एंड पैप्लियोनेशियस इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके पास में 5 जो है वो पेटल्स फिक्स है, एक आपकी बड़ी सी स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, उसके बाद में आपकी 2 लेटरल इस तरह से विंग्स आ जाती है, और उसके बाद में और 2 छोटी छोटी कील आती है, ठीक है। तो ये आपकी 1+2+2 आपका नंबर रहता है पेटल्स का।
सो दैट इज व्हाई दे आर शोइंग द बायलेटरल आपकी सिमेट्री। फिर आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बच्चे इनके पास 10 होता है, ये बहुत ही खास बात है। इनके फॉर्मूला में भी अगर आप देखोगे देखते ही पहचान जाओगे, 9+1 जहां भी आ रहा है बेटा जी वो क्या होने वाला है तुम्हारा, दैट इज गोइंग टू बी फैबेसी, दैट इज योर लेग्यूमिनेसी, क्योंकि यहीं पे ये डायडेल्फस कंडीशन मिलती है, ये 9+1 वाली, ठीक है। अदरवाइज तो डायडेल्फस मस्टर्ड में भी थी, लेकिन वहां 2+4 थी। एंथर कैसा है, डाइथिकस एंथर होता है। गाइनोशियम बच्चे यहाँ सुपीरियर है, यानी कि ये फ्लावर कैसा होने वाला है, हाइपोगाइनस होने वाला है। एंड सिर्फ एक सिंगल कार्पल इसके पास होती है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो लेग्यूम टाइप का यहाँ पे फ्रूट रहेगा, ठीक है। सीड आपकी जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। एंड यस दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर, इनके अंदर कोई एंडोस्पर्म का रेजिड्यू नहीं बचता। फ्लोरल डायग्राम भी अगर हम देखें, बहुत प्यारा डायग्राम है, देखते ही समझ में आ जाता है। सो जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया वही चीज तुमको यहाँ देख के समझ में आ जा रही है क्या, ये तुम्हारे टोटल 9 एंड्रोशियम है, ये 1 है, देखते ही समझ में आ जाता है ये क्या है, फेबेसी। बाकी भी तुम देख ही सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टिवेशन ही देख लो बेटा जी, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड है, 2 तुम्हारी विंग्स हो गई, फिर कील हो गई, तो इससे भी तुमको पता चल रहा है। चलिए ठीक है, बाकी आपकी जो सेपल्स है 5 सेपल्स और सारी की सारी सेपल्स फ्यूज्ड दिखाई गई है, ठीक है बच्चा। गेमोसेफेलस कंडीशन है, डन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपका ग्रामिने फैमिली, दैट इज द पोएसी फैमिली, जो कि आपकी एक्चुअल में ये वो फैमिली है जिसको हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना, सीरियल्स की फैमिली, सॉरी just give me one second, okay, so cereals की फैमिली, राइट, सीरियल्स की फैमिली है ये। तो इसमें क्या क्या आ गया, व्हीट आ गया, कॉर्न आ गया, राइस आ गया, ज्वार, बाजरा, बार्ले, ये सभी चीजें जो डेली बेसिस पे हमारे खाने में यूज हो रहा है, पूरा सीरियल्स आ जाते हैं इसमें तुम्हारे। एंड यस वर्ल्ड वाइड है ये, लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली होती है बच्चे, लार्जेस्ट वो फैमिली है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोनोकॉट प्लांट्स आपके मिलेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे फटाफट से आ जाते हैं। रूट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली फाइब्रस रहता है, लेकिन स्टिल्ट रूट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मेज, ज्वार और शुगर केन के अंदर। फिर आते हैं लीव्स, नॉर्मली आपकी सिंपल लीव्स ही इसमें मिलती है। एंड यस यहाँ पर भी क्या होगा, फाइलोटैक्सी कैसी होने वाली है, ऑल्टरनेट होने वाली है। एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है इनका, इनकी लीव्स में कई बार सिलिकेशियस डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हार्ड लीव्स हो जाती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू दी इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो स्पाइकलेट्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस दिखता है। अब जिसको नहीं पता ये स्पाइकलेट क्या होता है, सुन लो मेरी बात। सो इस तरह की जो है आपके यहाँ पे जो फ्लोरेट्स होते हैं वो इसे स्पाइक जैसे फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, गेहूं, गेहूं कुछ इसी तरह नजर आता है, यस और नो, तो ये आपके फ्लोरेट्स रहते हैं बेटा यहाँ पे, जो कैसे स्पाइक्स के फॉर्म में होते हैं, स्पाइक्स के फॉर्म में, है ना। और इस फ्लोरेसेंस के अंदर आपके पास में यहाँ पे क्या रहती है, 2 ग्लूम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके ना इस तरह के 2 ग्लूम्स होते हैं, ठीक है, एक आपका अपर ग्लूम और एक लोअर ग्लूम। तो ये जो ग्लूम्स यहाँ पे होंगे ये इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ग्लूम्स की प्रेजेंस यहाँ पे अलग से आपके ये स्टेराइल ब्रैक्स होते हैं जिनको ग्लूम्स बोला जाता है, और ये वाली जो इनफ्लोरेसेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस इसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चा। एंड यस फ्लावर की अगर हम बात करें, ब्रैक्ट इसके अंदर होंगे, ब्रैक्टिएट है ये, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन मेज की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो मेज में ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मेल अलग प्लांट पे, फीमेल अलग पे। अब आते हैं जाइगो, इसकी सिमेट्री तो कैसे है, जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ब्रैक्टिएट है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे, इनका सेपल और पेटल जो है ना वो जॉइंट रहता है, यानी कि दे आर फॉर्मिंग अ पेरियान स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 2 पेरियान आपके बनते हैं, ठीक है, 2 पेरियान्स आर फॉर्म। सो यस दे आर फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ पे आपके 2 पेरियान्स इस तरह बन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड्रोशियम पे। नॉर्मली आपके 3 एंड्रोशियम यहाँ पे होते हैं। एक प्लांट है ओराइजा यहाँ पे, जिसके अंदर आपके 6 एंड्रोशियम होते हैं, ठीक है, 6 एंड्रोशियम। तो अगर आपको 6 एंड्रोशियम लिखा आएगा, है ना, आपको यही फॉर्मूला मिल रहा है, लेकिन यहाँ 6 एंड्रोशियम आ रहा है, और अगर आपको एग्जाम्पल्स में प्लांट्स के नाम दिए स्पेसिफिकली तो समझ जाना वो कौन सा है, ओराइजा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी मैं तुमको कराऊंगी, डोंट वरी, है ना, मैंने करवाई भी है, अभी आगे भी करवाती रहूंगी चैनल के ऊपर, तो चैनल पे जरूर बने रहना,
ठीक है बच्चे, काफी कुछ यहाँ पे तुमको पढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं गायनोशियम की, अगर हम बात करें तो मोनोकार्पेलरी बेटा ये होता है, यानी एक कार्पेल इसके पास है और एक सिंगल ओव्यूल होता है। प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेसेंटेशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। फ्रूट कैसा रहता है, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस फ्रूट कुछ इस तरह से रहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये आपका कैरियोप्सिस का फ्रूट होता है, सॉलिड फ्रूट है, ठीक है। एंड यस ये कैसा है बच्चे, दिस इज योर, आपने देखा होगा व्हीट, मेज, राइस, उनमें सब में ऐसा सा ये नजर आता है, दिस इज व्हाट कैरियोप्सिस लुक्स लाइक, ठीक है। फिर आते हैं सीड की, अगर हम बात करें मोनोकॉट सीड यहाँ पे होगा, एंड कैसा होता है बच्चे, इसमें एंडोस्पर्म का रेजिड्यू भरा होता है। सो यस दिस इज व्हाट, ये आपके एंडोस्पर्मिक भी होंगे, इसका जो सीड होने वाला है वो कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक होगा, मतलब ये ना एज इट इज होता है, पूरा होल कंप्लीट होता है ये, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते, एंड यस दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, एंड ये आपका दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, जहां पे आपके पास एंड्रोशियम 3 है, पेरियान 2 आ गए, ये सब मैंने बता दिया। एंड यस गाइनोशियम सुपीरियर है, ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, मोनोकार्पेलरी है, ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला से पूरा समझ में आ गया है। वही सेम चीज अगर डायग्राम से बताऊं तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, एक सिंगल कार्पेल है, 3 एंड्रोशियम है और 2 पेरियांथ है, ठीक है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है बच्चे, दिस इज व्हाट, पोएसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रास फैमिली पे चलते हैं, दैट इज योर एस्टरेसी, ऑलराइट, एस्टरेसी पे आ जाते हैं बेटा। So yes, Asteraceae a composite है, sorry this is your sunflower family, right? This is the गलत बोल दिया मैंने, this is the sunflower family, ठीक है, sunflower family पे आ चुके हैं। एंड yes इसके एग्जांपल है हेलियांथस, क्राइसैंथेमम, सनफ्लावर, ये सारे इसके एग्जांपल्स रहते हैं। अब आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, तो इसका जो है बच्चे रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट सिस्टम रहता है इसके अंदर, टैप रूट सिस्टम। एंड यस डालिया बच्चे, डालिया जो है अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिकली तुम्हारा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो नॉर्मली आप याद रखना, अगर एक्सेप्शंस नहीं भी तुमको याद हो रहे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उसके जो मेन कैरेक्टर्स है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हर फैमिली का, वो तो तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, राइट। एंड फ्लोरल फॉर्मूला एंड द डायग्राम, यस दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं स्टेम पे, हर्बेशियस होती है, इरेक्ट होती है, ज्यादा ब्रांचिंग होती है, सॉलिड भी होती है। एंड यस बच्चे ये बहुत ही खास कैरेक्टर है कि यहाँ पे लेटेक्स भी, मिल्की लेटेक्स भी इसके अंदर पाया जाता है इसकी स्टेम में। लीव्स की बात करें सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। अगर मैं बात करती हूँ फाइलोटैक्सी की, तो तीनों फाइलोटैक्सी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, ऑल्टरनेट भी मिलेगी, वर्ल्ड भी मिलेगी, ऑपोजिट, ये सभी से पता है ना आप लोगों को, ये सब पढ़ाया हुआ है। एंड एक्सटिपुलेट का क्या मतलब है बच्चे, कि देयर इज नो स्टिपुला, ठीक है, अलग से जो स्टिपुला वो छोटी सी लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो वहां नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके इसकी विनेशन की, अगर हम बात करें तो रेटिकुलेट विनेशन यहाँ पे दिखता है बच्चे, है ना, कैसा विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन है। इनफ्लोरेसेंस इसका कैसा रहता है, रे फ्लोरेट्स की फॉर्म में रहता है। रे फ्लोरेट्स बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो है पूरे इस तरह से मार्जिन पे कई सारे जो है पेटल्स ऐसे 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 अरेंज होते हैं, है ना, हर एक यहाँ सेपल रहेगा, इधर इस तरह से सेपल रहेगा, उसके ऊपर हम बेसिकली बोलते हैं कि ये जो पेटल होता है, देखो मैं इधर बताती हूँ, ये आपका इस तरह मान लो आपका क्या है, दिस इज योर, ये आपका क्या हो गया, सेपल हो गया, ठीक है, दिस इज द सेपल। तो यहाँ पे ना ये कैसे प्रेजेंट है, जस्ट एज अ ऐसे छोटी सी पेटल के फॉर्म में, ठीक है, एक छोटी सी पेटल के फॉर्म में। और ये पूरा इसके फ्लावर के यहाँ पे जो मार्जिन होती है, इस तरह से फ्लावर्स ये पूरा अरेंज होते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि सनफ्लावर का किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सनफ्लावर सबको याद आ गया ना, सनफ्लावर सबको याद आ गया, यस एग्जैक्टली वैसा ये नजर आता है, दैट इज द रे फ्लोरेट्स इनफ्लोरेसेंस। फिर आते हैं फ्लावर पे बच्चे, ब्रैक्टिएट आपका यहाँ पे ये फ्लावर होगा, इसके पास ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यस दिस इज सजाइल, दैट मीन्स ये जो है आपका फ्लावर जो है सजाइल होने वाला है। एंड एपिगाइनस होता है बच्चे, एपिगाइनस का क्या मतलब है, यू ऑल नो राइट, कि जहां पे ओवरी आपकी इंफीरियर हो जाती है। पेंटामेरस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपके जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो नॉर्मली 5 मिलते हैं। एंड इसकी जो सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकती है बच्चे, जाइगोमॉर्फिक भी, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, तो यस मोस्टली इनके अंदर 5 फ्लोरल अपेंडेजेस है, पेटल सेपल्स। सेपल की अगर हम बात करें तो 5 मॉडिफाइड आपके सेपल्स होते हैं इनटू पेपल्स। अब ये पेपल्स क्या होते हैं बेसिकली, आपने कभी भी अगर
अगर सनफ्लावर को देखा है तो उसकी जो नीचे सेपल्स होती है उसमें ना ऐसे कॉटन, जैसे कॉटन देखा ना, कॉटन के रेशे जो होते हैं वैसा सा होता है पेपर्स, ठीक है, हेयरी स्ट्रक्चर्स, तो उसमें ये मॉडिफाई हो जाते हैं। दीज आर द सॉफ्ट हेयरी व्हाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, व्हाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। थिन हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चे। आप देखना कभी सनफ्लावर कभी भी आपने देखा हो नीचे से तो सेपल्स उसकी कैसी होती है। पेटल की अगर हम बात करें तो 5 यहाँ पे होती है एंड वो सारी की सारी क्या होती है, आपस में फ्यूज है, दैट इज द गेमोपेटालिस कंडीशन। एंड्रोशियम भी यहाँ पे कितनी है, 5 है। एंड एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो इसमें ना एक अलग से कंडीशन दिखती है, दैट इज योर सिनजेनेसियस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, जहां पे आपके यहाँ पे सारे बेटा ना इसके जितने भी एंथर के लोब्स है वो तो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो उसके नीचे की फिलामेंट है वो अलग रह जाती है, फिलामेंट सारी फ्री होती है। एंड यस, दिस इज शोइंग हेंस अ एपिपेटालिस कंडीशन, ठीक है, एपिपेटालिस कंडीशन ये शो करती है, राइट, यानी ये पेटल्स के साथ जुड़ी होती है। एंड एंथर्स जो होते हैं बच्चे यहाँ पे सारे डायथीकस है, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है और एक सिंगल ओव्यूल उसमें मिलेगा, ठीक है। बाइकार्पिलरी 2 कार्पल्स होंगे। अगेन ओवरी आपकी क्या है, यहाँ पे सुपीरियर होने वाली है। प्लेसेंटेशन यहाँ पर भी बेसल रहने वाली है। चलिए ठीक है, डन हो गया। अब आ जाते हैं आगे। फ्रूट इसका सिप्सेला होता है। सिप्सेला फ्रूट आई थिंक हम सभी ने कभी ना कभी बचपन में तो जरूर देखा है, ठीक है। एक इस तरह से ऐसे सीड सा होता है और इसमें से ना ऐसे बहुत सारी छोटे 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 धागे से निकल रहे होते हैं। सबने देखा है, यस, ऐसा रहता है ये सिप्सेला। सबने देखा है, सबने देखा है ऐसा सिप्सेला, है ना, सबने देखा होगा कभी ना कभी। यस, ये क्या होता है, सिप्सेला होता है बच्चे, ठीक है। डन हो गया, आगे आ जाते हैं। सो यस, सीड इसका कैसा है, डाइकॉट है एंड नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये आपके यहाँ पे दो फ्लोरल फॉर्मूलाज और इसके फ्लोरल डायग्राम्स हो गए हैं। दो फ्लोरल फॉर्मूलाज इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपके ना दो तरह के फ्लोरेट्स यहाँ होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। रे फ्लोरेट्स की अगर हम बात करें तो उसके फॉर्मूला में आपको क्या दिख रहा है, ये ब्रैक्टिएट है, बायलेटरल सिमेट्री है ना, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स का नंबर भी काफी फिक्स्ड है, 2 to 3 रहेगा, ठीक है। कैलिक्स आपके 2 से 3 रहते हैं, यहाँ पे 2 से 3 आपके कैलिक्स रहेंगे, जो कि आपके ऑब्वियसली पेपर्स में मॉडिफाइड होते हैं। पेपर्स आपको मिलेगा, पेपर्स आपको दोनों जगह लिखा हुआ मिलेगा इन द केस ऑफ योर ये वाली फैमिली, ठीक है, इन द केस ऑफ योर एस्टरेसी फैमिली, ठीक है। एंड कोरोला भी आपकी 3 से 5 रहती है, राइट। एंड ये कैसे है, फ्यूज्ड है। कोरोला कैसी बताई थी, गेमोसिपालिस है, गेमोपेटालिस है, यानी कि ये फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं बच्चे, या तो होगा ही नहीं या फिर आपका जो है 5 नंबर में होगा, वो भी कब, जब वो कोरोला के साथ फ्यूज हो चुका होगा, यानी कि ये एक एपिपेटालिस कंडीशन बना रहा है। क्या है ये, एपिपेटालिस कंडीशन फॉर्म कर देता है, ठीक है। आपको 5 एपिपेटालिस मिलेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके ये आपके कोरोला जो है आपके एंड्रोशियम के साथ ये फ्यूज्ड दिखाए गए इस लाइन से। इस लाइन का मतलब है कि ये आपका जो यहाँ पे एंड्रोशियम, आपका जो ये यहाँ पे बच्चे कोरोला है वो किसके साथ फ्यूज्ड है, ये आपके एंड्रोशियम के साथ फ्यूज्ड है, यानी कि इट इज फॉर्मिंग अ एपिपेटालिस कंडीशन, ठीक है। डन हो गया। गाइनोशियम आपको देख ही सकते हैं, यहाँ पे 2 है, कैसी है, फ्यूज्ड है, राइट। एंड यस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लोज्ड एंड फ्यूज्ड है, ठीक है। डन हो गया, चलो ओके। आई थिंक इसमें एक कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे कहीं पे गाइनोशियम जो है, हाँ, गाइडोशियम मेंशन नहीं किया था ना, यस इट इज अ, हाँ यहाँ पे किया है, कहीं पे तो किया है मेंशन, हाँ ये किया है, एपिगाइनस कंडीशन होती है, ठीक है। ये याद रखना बच्चे, इस केस में आपकी एपिगाइनस कंडीशन होती है। आप देख सकते हैं जी के ऊपर लाइन बनाई गई है, यानी कि गाइनोशियम यहाँ पे कैसा है, आपका ओवरी कैसा है, इंफीरियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट फैमिली होने वाली है मालवेसी, जिसको हम कॉमनली चाइना रोज फैमिली कहते हैं। हिबिस्कस, कॉटन, ओकरा, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। सो यस, हर्ब श्रब ट्री सब मिलता है इसके अंदर। रूट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोफ्यूजली ब्रांच होगा, टैप रूट सिस्टम आपको दिखता है इसके अंदर। एंड यस, स्टेम इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है, स्टार शेप के ट्राइकोम्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है स्टार शेप के ट्राइकोम्स मिलते हैं। ट्राइकोम्स मतलब जो स्टेम से हेयर्स निकल रहे हैं वैसे ही, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है। लीव्स की अगर हम बात करें तो सिंपल है और ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। अभी तक सब मजेदार चल रहा है मालवेसी के अंदर।
अब आ जाते हैं इसकी वेनेशन की अगर बात करें तो नेटवर्क के फॉर्म में होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें बच्चे तो आपकी यहाँ पे साइमोस रासिमोस दोनों तरह की इनफ्लोरेसेंस दिखेगी, ठीक है। साइमोस वही वाली है बच्चे जहाँ पे आपकी बेसिपिटल जो है सक्सेशन होता है, राइट। अब आते हैं फ्लावर की बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल आपका फ्लावर होता है बच्चे, साथ में यहाँ ब्रैक्स भी प्रेजेंट होंगे, ब्रैक्स प्रेजेंट, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, कंप्लीटली पेंटामेरस है, पूरा पेंटामेरस इस तरह से आपका फ्लावर रहेगा। तो यस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होने वाली है आपकी रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। हाइपोगाइनस है यानी कि आपका ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होने वाला है। कैलिक्स पे आ जाते हैं, सेपल्स की बात करें तो एपिकैलिक्स ऑफ द ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट बिलो द कैलिक्स इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज एपिकैलिक्स, जो आपके राइट जो आपके ब्रैक्टियोल्स होते हैं, ठीक है, बिलो द कैलिक्स, कैलिक्स के जस्ट नीचे ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिकैलिक्स ऑफ द ब्रैक्टियोल्स, जो बेसिकली वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। कैलिक्स के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं कोरोला, 5 पेटल्स हैं, सारी की सारी क्या है फ्री पेटल्स है। एस्टिवेशन की बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। ट्विस्टेड का मतलब है कि सब एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से आ रहे होंगे। सो बेसिकली आपके जो पेटल्स होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर सब ओवरलैप कर रहे हैं, एंड दैट टू इन व्हाट, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, राइट। मैम का थोड़ा सिमेट्रिकल फ्लावर नहीं बना, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो कॉटन में हमने देखा ही है आपका जो है इस तरह से रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड्रोशियम की अगर हम बात करें, न्यूमरस स्टेमेंस आपके यहाँ पे मिलेंगे, एंड मोनोअडेल्फी एक सिंगल गुच्छा बनाते हैं, न्यूमरस। हिबिस्कस सबको याद है, हिबिस्कस में एक आ रहा होता है तुम्हारा, है ना, वहां से एक जो है फिलामेंट आ रहा हो तो उसमें से कितने सारे जो है तुम्हारे एंथर्स निकले होते हैं। सो यस मोनोअडेल्फी। एपिपेटालिस कंडीशन होती है, यहाँ पे पेटल जो है वो आपके सारे के सारे किसके साथ फ्यूज होते हैं, पेटल आपके एंड्रोशियम के साथ फ्यूज होते हैं। मोनोथीकस कंडीशन यहाँ पे, यस इट इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल जहां पे नॉर्मली आपके एंथर्स, आपने फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आपके जितने भी जो एंथर्स होते हैं बाइलोब्ड होते हैं और डाइथीकस होते हैं। पर जब भी मैं आपको मोनोथीकस बताती हूँ तो मोनोथीकस में मैं हमेशा बताती हूँ हिबिस्कस का एग्जांपल, ठीक है। तो इस मालवेसी फैमिली में मोनोशियस एंड आपके एंथर्स होते हैं, याद रखना ये बात। फिर आ जाते हैं गाइनोशियम, पोजीशन कैसी होती है, सुपीरियर होती है बेटा। गाइनोशियम की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है, ये ऊपर ही हमने देख लिया था। फिर है अ कंपाउंड पिस्टल और टू टू मेनी कार्पेल्स, ठीक है, जो कि सिन कार्पस कंडीशन यहाँ फॉर्म कर रहा है। सुपीरियर ओवरी ऑब्वियसली, एंड प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे होते हैं, यानी कि मल्टीलोक्युलर कंडीशन होगी जहाँ पे सेंटर में आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो हो गया, आगे आ जाओ आप। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका डायग्राम एंड योर फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायग्राम स्टूडेंट जल्दी से देखते हैं, पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। सो यस दिस इज शोइंग द आपकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड ये आपका एपिपेटालिस कंडीशन दिखा रहा है जिसमें 3 to 8 नंबर होता है इनका, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो है ये फ्यूज रहती है। एंड फिर आता है स्टूडेंट्स आपकी बात करें अगर कैलिक्स की तो दैट इज 5 इन नंबर, सारे फ्यूज है। फिर ये आपकी जो हो गई है दिस इज व्हाट, ओके ये आपका बच्चे वो दिखाया गया है, ये जो EPI लिखा है ना यहाँ पे, ये जो EPI लिखा है आपको याद होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपके कैलिक्स के नीचे एपिकैलिक्स होता है, ठीक है। ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट से बना हुआ एक एपिकैलिक्स कंडीशन होती है जो कैलिक्स के जस्ट नीचे, मतलब कैलिक्स के बाहर होती है वो बेसिकली, और वो उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ये EPI वो है, ठीक है, दैट इज दैट EPI, दैट इज योर एपिकैलिक्स, ठीक है बेटा। तो ये एपिकैलिक्स हमको कहाँ मिल रहा है, ओनली एंड ओनली मालवेसी में। क्या है ये, एपिकैलिक्स, ठीक है बेटा, एपिकैलिक्स। फिर आ जाता है ये आपकी दिस इज द एपिपेटालिस कंडीशन, और ये एंड्रोशियम इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट मल्टीपल आपके एंड्रोशियम है, तो ये आपकी कंडीशन मालवेसी में ही होती है, और ये एक एपिपेटालिस कंडीशन यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। एपिपेटालिस कंडीशन क्या है, जहाँ पे एंड्रोशियम और कोरेला ने फ्यूज कर लिया है, ठीक है। अगेन गाइनोशियम भी आपके 2 से इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन हाँ एंड्रोशियम तो डेफिनेटली होता है। अब डायग्राम अगर आप देखो, इतने सारे मेरे एंड्रोशियम देखते ही समझ जाना मालवेसी है, ठीक है बेटा। कितने सारे मेरे जो है एंड्रोशियम है, ये सारे these are all androecium which are forming a monoadelphi
कंडीशन, ओके, ये भी याद रखना है। कोरोला मेरी यहाँ पे हो गई ये 5 पेटल्स कोरोला की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 3 चीजें बाहर की तरफ दी है, अभी तक सिर्फ 2 होती थी, यहाँ पे 3 दी है। ये बाहर वाली क्या है, दिस इज द एपिकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई है तुम्हारी, कैलिक्स आ गई है, दिस ग्रीन वन इज कैलिक्स। फिर तुम्हारी आ गई है कोरोला, और सेंटर में तुम्हारे पास क्या हो गया है, गाइनोशियम, ठीक है बेटा। सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ योर मैलवेसी। तो आई होप यहाँ पे तुमको ये सारी प्लांट फैमिलीज क्लियर हो चुकी है। कमेंट में जरूर बताना अगर तुमको सब याद हो गया, एंड यस इसका पीडीएफ जरूर ले लेना। उसके लिए तुमको टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन करना होगा। सो मेरा नीट वर्स का टेलीग्राम, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, कहीं पे भी जाके तुम देख के उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज t.me/तमसा त्यागी, जहां पे तुमको सारी अपडेट्स है ना, सारी की सारी तुमको अपडेट्स जो है वहां पे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, along with all the PDFs, all the notes, all the handwritten notes, whatever material you require, डायरेक्टली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।